अनेकों बार अखबारों और टीवी चैनल्स के जरिए लोगों को ऑनलाइन ठगी और धोखाधड़ी के खिलाफ सावधान किया जाता है। बावजूद इसके लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं और इसके बाद उस पुलिस के पास अपनी फरियाद लेकर जाते हैं जो इस मसले में कुछ भी करने को तैयार नहीं होती। दरअसल आईटी अपराध के अंतर्गत होने वाले इन मामलों के लिए अजमेर में किसी भी थाने पर आईटी अपराध को पंजीकृत करने की कोई प्रणाली नहीं है। जयपुर में आईटी थाना जरूर है, जहां जाकर अजमेर का कोई फरियादी अपनी फरियाद नहीं बताता। बैंक अधिकारी बनकर डेबिट कार्ड की डिटेल पूछने का अधिकार किसी भी अधिकारी को नहीं है। इसके लिए बैंक, मीडिया और न्यूज़पेपर समय समय पर लोगों को सावचेत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऑनलाइन ठगी की वारदातें कम होने की जगह बढ़ती जा रही हैं। बुधवार को अजमेर में एक बार फिर एक महिला के साथ ऐसी ही वारदात को अंजाम देकर शातिर ठग ने मिनटों में ही उसके खाते से 40,100 रुपए निकाल लिए। अब उसके खाते में सिर्फ 210 रुपए बचे हैं। कैलाशवती गोयल के पास मुंबई से किसी फर्जी बैंक अधिकारी का फोन आया और उसने उनका बैंक अकाउंट और डेबिट कार्ड बंद होने की दलील देते हुए बातों में उलझाकर कैलाशवती से डेबिट कार्ड का नंबर और पासवर्ड पूछ लिया। इसके बाद कुछ ही मिनटों में उनके खाते से हजारों की रकम निकाल ली गई। पीड़ित कैलाशवती अपने बेटे मुकेश गोयल के साथ कृष्णगंज थाना पहुंची और ऑनलाइन ठगी की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, लेकिन पुलिस का रटा रटाया जवाब था कि इस मामले में थाना कुछ नहीं कर सकता, मामला आईटी एक्ट से जुड़ा है। मेरी मदर के पास में फोन आया था, बोले मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, आईसीआई बैंक से बोल रहा हूँ और आपका डेबिट कार्ड बंद हो जाएगा, आपका अकाउंट भी बंद हो जाएगा, तो आप अपना नंबर बताओ। अब मदर ने पहले कभी ना तो कार्ड काम में लिया, पहले 1-2 बार फ़ोन भी आए थे बॉम्बे से, तो वो यही समझी कि भाई बॉम्बे से ही फ़ोन है, बैंक का ही फ़ोन है। तो उसने लेके वो डेबिट कार्ड ढूंढ के और नंबर बता दिए। नंबर बताए तो उसने बोला आप फ़ोन मत काटना, ऑनलाइन बने रहो। 20-20 हज़ार करके 2 बार और 1 बार 100 रुपये, मतलब 40,100 रुपये निकाल लिए। अकाउंट में थे 40,310 रुपये और 40,210 रुपये बैलेंस बचे, 40,100 रुपये उसने निकाल लिए। तो हमने वहाँ थाने में भी गए, किशनगंज थाने में रिपोर्ट कराई, तो उन्होंने कच्ची रिपोर्ट लिखी कि भाई पहले अब तो कुछ नहीं हो सकता है, तो आए दिन होता है, आपको ही पता होगा। बोला अखबारों में नहीं पढ़ते हो, टीवी नहीं देखते हो क्या? तो बोले ये तो रोज होता है ऐसी वारदातें। तो बोले कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। वहीं सदगुरु कॉलोनी में रहने वाली मधु भगत के साथ भी लूट की ऐसी घटना घटित हो गई, जिसमें 2 बाइक सवार कॉलोनी के गेट के अंदर घुसते वक्त मधु भगत से उसका पर्स छीनकर फरार हो गए। पर्स में महंगा मोबाइल फोन, पासपोर्ट, एटीएम, पासबुक और 5,000 रुपए की नकदी थी। पीड़ित मधु भगत ने रामगंज थाने में लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई है। सदगुरु के गेट के अंदर ही आ रहे थे तो बाहर 2 लड़के आए और एक ने पीछे जो बैठा था वो पर्स खींच के लेके गया। उसमें मेरा मोबाइल, पासपोर्ट, एटीएम कार्ड, पासबुक और पैसे थे। कितने पैसे थे? 4-5 हज़ार थे। वो लड़का जो पीछे बैठा था वो तो 20-25 साल का होगा और है ना, उसने मतलब गोरा था और दाढ़ी थी उसकी। अजमेर में बढ़ती आपराधिक वारदातों के खिलाफ विपक्ष में बैठी कांग्रेस भले ही अभी तक जनता की आवाज ना बन पाई हो, लेकिन अब सत्तारूढ़ भाजपा के ही निगम उप महापौर संपत सांखला ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उप महापौर संपत सांखला ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर अजमेर एसपी नितिन दिब्लगन को हटाने की मांग की है। उप महापौर संपत सांखला ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया को पत्र लिखकर अजमेर शहर में बढ़ती आपराधिक वारदातों को लेकर चिंता जाहिर की है। सांखला ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में पिछले कुछ दिनों में हुई बड़ी आपराधिक वारदातों का हवाला देते हुए बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए एसपी नितिन दीप की कार्यशैली को जिम्मेदार बताया। सांखला ने मुख्यमंत्री से एसपी को हटाए जाने की मांग की है। राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी को अजमेर की बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ता क्राइम और बढ़ती घटनाएं जो क्राइम को लेकर के बढ़ी है, मेरे मन में जनप्रतिनिधि होने के ज्ञात आया कि क्यों ना हम मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके और राजस्थान के गृह मंत्री श्री गुलाबचंद जी कटारिया को पत्र लिखकर हमने उनसे आग्रह किया है कि अजमेर में एक योग्य, ईमानदार पुलिस अधीक्षक की बहुत आवश्यकता है और ख़ासकर ऊर्जावान पुलिस अधीक्षक की बहुत आवश्यकता है। पिछले पुलिस अधीक्षक विकास कुमार जी के टाइम में अपराधियों में भय था, आम जन में अपनी सुरक्षा का भाव था, परंतु वर्तमान पुलिस अधीक्षक नितिन
दीप जी के कारण से जब भी कोई आम जन में घटना क्राइम द्वारा की जाती है, ना तो खुद के द्वारा कहीं पे मौका मुआयना किया जाता है, ना खुद घटनास्थल पे पहुंचते हैं। और जिस प्रकार से महिलाओं के चैन झपट्टी का काम, चाहे समारोह स्थल के अंदर चोरियों का काम, चाहे आए दिन किसी न किसी कॉलोनियों में 1 या 2 चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है, परंतु कहीं भी लेकर के आम जनप्रतिनिधियों को बुला करके ना तो उनमें विश्वास व्याप्त करना क्राइम को लेकर के, और ना ही पिछले दिनों चाहे वह नवंबर में धर्मेंद्र चौधरी के अपराधियों के गोलीकांड के कारण अपराधी भागे छूटे हुए अभी उसमें, उसके बाद में श्रीनगर रोड के ऊपर हवाई फायर हुए, उसके बाद श्रीनगर रोड के ऊपर एक मर्डर हुआ जिसकी आज तक भी पुलिस के शिकंजे से दूर है। हमें जहाँ तक हमारे मित्रों द्वारा या कई कार्यकर्ताओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है क्राइम को लेकर के, उसमें कहते हैं कि हम मुखबिर से सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं, तो पुलिस का तंत्र क्या कर रहा है? यदि मुखबिर ही यदि पकड़ने के अंदर कामयाब होगा तो पुलिस तंत्र क्या कर रहा है? यदि कोई, ये अजमेर शहर अपने आप में, अजमेर ज़िला बहुत संवेदनशील ज़िला है, यहाँ बहुत सतर्क एसपी की आवश्यकता है, जो दिन रात जनता के बीच में घूमने वाले एसपी की आवश्यकता है।